हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जुलाई 2024 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लेट यू है वो मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसका। ठीक है, क्या गिवन है, ut इक्वल्स टू यू एक्स एक्स, यू एट एक्स जीरो है ना, वो साइन ऑफ 4x+x+1 गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये देखना कि x है वो r में बिलोंग कर रहा है एंड t इज ग्रेटर देन 0। अगर इसको मैं देखती हूँ तो ये मेरे पास एक हीट इक्वेशन गिवन है ना। ये एक हीट इक्वेशन गिवन है। कंपैरिजन अगर करवाते हैं इसका इसके साथ तो a की वैल्यू हमें मिलती है 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास हीट इक्वेशन होती है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है साथ में, तो u एट x0 है ना, वो हमारा fx का काम करता है। ठीक है, तो fx मुझे क्या मिला, साइन ऑफ 4x प्लस में x प्लस में 1। क्लियर। ठीक है, साथ में एक चीज देखना कि यहाँ पे x है ना वो r में बिलोंग कर रहा है एंड t इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो हीट इक्वेशन हमें गिवन है ना, ये हीट इक्वेशन का कौन सा केस गिवन है, ये हीट इक्वेशन गिवन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर इनफाइनाइट डोमेन या फिर लेंथ। ठीक है, इनफाइनाइट डोमेन के लिए हमें ये गिवन है। ठीक है, हीट इक्वेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है ना सॉल्यूशन निकालने का, वो हमारे पास क्या होता है, u एट एक्स टी इक्वल्स टू में 1 अपॉन में रूट ऑफ 4a पाई टी। ठीक है, रूट ऑफ 4a पाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर टी। ठीक है, a स्क्वायर टी इंटू में f ऑफ y डी वाई। ठीक है, यानी जो अब मेरा फंक्शन एफ एक्स था ना, वो अब फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, x वाली टर्म y के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो a होता है, ये a जो होता है वो a हमारे पास क्या होता है, ये वाला। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करवाते हैं हमारी हीट इक्वेशन के साथ, तो जो a की वैल्यू होती है वो a ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखना कि जब मुझे एफ एक्स है वो क्या गिवन है, एफ एक्स है वो क्या गिवन है, साइन ऑफ 4x प्लस में x प्लस में 1, है ना। एफ एक्स ये गिवन है। अच्छा, इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो जो जो मुझे मिली हुई है, तो u ऑफ एक्स टी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई टी, है ना। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर टी था, तो 4t बच जाएगा इनटू में f ऑफ y कितना था, f ऑफ y था साइन ऑफ 4y प्लस में y प्लस में 1 इनटू में dy। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब एक चीज देखना, हमें जो पूछा है, हमें क्या पूछा है कि हमें ये बोल रहा है कि u एट पाई बाई एट 1 एंड u एट माइनस पाई बाई एट 1, यानी इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ही पूरे ऑप्शंस को इसने डिफाइन कर दिया, सारे ऑप्शंस को। तो अगर इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर ले तो, है ना, देखो पूरा तो सॉल्व नहीं होगा लेकिन हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से हम ऑप्शंस निकाल सकते हैं। तो देखो एक चीज देखना कि u एट पाई बाई एट 1 अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई टी। अच्छा, t की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि t हमारा 1 है, x हमारा पाई बाय 8 है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस ऑफ x, x क्या है, x क्या है, पाई बाय 8, पाई बाय 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि t की वैल्यू 1 है, इनटू में आ जाएगा साइन ऑफ 4y प्लस का y प्लस का 1 इनटू में dy। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये आया u एट पाई बाई एट 1 पे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां से इसको मैं क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ कि जैसे पाई बाई एट माइनस वाई वाली टर्म है ना, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे मैं पाई बाई एट माइनस वाई को u पुट करती हूँ, तो यहाँ से क्या आता है, माइनस का डी वाई डी यू के इक्वल आता है, दैट मीन्स डी वाई इक्वल्स टू डी यू। और जो लिमिट्स होंगी ना, लिमिट्स क्या होगी, एज वाई टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी यू टेंड्स टू इंफिनिटी एंड एज y टेंड्स टू इंफिनिटी u टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रल होगा ना वो क्या बन जाएगा, u एट पाई बाय एट 1 पे क्या बन जाएगा,
1/√4 पाई इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन था हमारा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, एंड यहाँ पे जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ लिमिट्स को, है ना, तो उस केस में लिमिट हमारी चेंज हो रही है। साथ में एक और चीज देखना, यहाँ पे माइनस भी तो था, है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस है, इन अगर मैं इन लिमिट्स के साथ चेंज करवा दूं, इंटरचेंज, जैसे यहाँ पे माइनस आता और यहाँ से लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनती है ना, यही बनता। मैंने क्या किया, माइनस को हटाने के लिए इन ये जो लिमिट्स है ना, इनको वापस से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही बन जाएगा, यानी ये जो माइनस था ना इसका, ये जो माइनस था ये यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है, लिमिट्स के अंदर। ठीक है, बाकी क्या बचेगा अंदर, देखो ए की पावर पाई/8 माइनस वाई की जगह यू पुट किया है, तो माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 साइन ऑफ 4 वाई। वाई कितना है हमारे पास, वाई यहां से निकाल लोगे, है ना, वाई यहां से निकाल लेना, तो कितना आएगा पाई/8 माइनस का यू, तो पाई/8 माइनस का यू, ठीक है, प्लस का प्लस का प्लस का वाई कितना है पाई/8 माइनस का यू, एंड प्लस का 1 इंटू में डी यू, हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, यू पाई/8 एट 1, सॉरी यू एट पाई/8 एंड 1। ठीक, अब देखो 1 में √4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इनको अलग अलग कर सकते हैं, ये होगा माइनस का यू स्क्वायर बाय 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 4 अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई/2 बना देगा, तो पाई/2 माइनस का ये यू है भाई, ठीक है, इसको 4 मत समझना, ये यू है, तो पाई/2 माइनस का 4u, दैट मीन्स ये कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये टर्म, तो ये हो जाएगी कोस ऑफ 4u। ठीक है, प्लस में अलग अलग कर रही हूं मैं सबके साथ, 1 प्लस में 4 रूट पाई बाहर ले लेना चाहे, ठीक है, तो ये होगा e की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 पाई/8 माइनस का u इंटू में डी यू। ठीक है, प्लस में 1/√4 पाई, एंड ये क्या आ जाएगा साथ में e की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय में 4 इंटू में डी यू। ठीक है, ये हमारा बना u एट पाई/8 एंड 1। ठीक, ये हमारा आ गया ये। अच्छा यहाँ पे 1/√4 पाई है ना, वो सबके साथ लगा लो, ठीक है, वो सबके साथ लगा लो, यहाँ पे भी लगा लो, ठीक है, ताकि हमें सोल्व करने में आगे आसानी हो। ठीक है, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, अलग अलग हमने सबको सेपरेट कर दिया। ठीक, अब देखो क्या करना है, ये तो हमारे पास वैल्यू आई है u पाई/8 एंड 1 के ऊपर। ठीक है, हमें वैल्यू और किस पे पूछी थी, और किस पे वैल्यू पूछी थी, माइनस पाई/8 एंड 1 के ऊपर, है ना, तो देखो यहां से क्या होगा, u माइनस पाई/8 एंड 1, देखो क्या होगा, यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे जैसे इसमें ये हुआ है इसमें पुट कर दोगे, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/√4 पाई तो बाहर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के पावर क्या था माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का पाई/8 माइनस का वाई का होल स्क्वायर अपोन में क्या था 4 ऑफ टी था, तो टी की वैल्यू 1 है तो ये 4 ही बच जाएगा, इनटू में एफ ऑफ वाई था, यानी साइन ऑफ 4y प्लस का 1 इंटू में डी वाई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हमने इसके लिए u फंक्शन लिया था, है ना, इसके लिए भी एक बार u फंक्शन ले लेते हैं ताकि हमें कुछ पता चल जाए, दोनों एक सेम फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, दोनों सेम फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करोगे तो ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर स्क्वायर है, तो यहाँ से पुट कर देना क्या, पाई/8 प्लस में y को u, दैट मीन्स dy इक्वल्स टू में du। ठीक है, तो u एट माइनस पाई/8 1 क्या बन जाएगा, यहाँ से लिमिट्स वही रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/√4 पाई तो बाहर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस पाई/8 प्लस वाई की जगह पुट किया यू स्क्वायर बाय 4, अंदर बचेगा साइन ऑफ 4 y, यानी पाई/8, y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, u माइनस पाई/8, है ना, u माइनस पाई/8, है ना, देखो यहां से निकाल लेना। ठीक है, प्लस में y की जगह कितना आएगा, y की जगह आएगा u माइनस पाई/8 एंड प्लस का 1 इंटू में डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास डी वाई नहीं डी यू। ठीक है, ये हमारे पास आया है u एट माइनस पाई/8 एंड 1। ठीक, अब देखो क्या करना है,
1 अपॉन में रूट 4 पाई बाहर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर सेपरेट कर लेते हैं। तो एक चीज देखना, ये u है, ठीक है, ये u है एंड ये 4 है। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास ऐसा बन जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर बाई 4 माइनस का कोस ऑफ अगेन 4 ऑफ यू, है ना, है ना। इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्यों, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ये मेरे पास ये ऊपर जैसा फंक्शन बन जाए, है ना, पाई बाई 8 माइनस यू की फॉर्म में। तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पाई बाई 8 माइनस में u इनटू में e की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 4 डी यू, है ना। एंड प्लस में क्या बच जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा, ये 1 था ना, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 अपॉन में रूट 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू। ठीक है, ये हमारे पास आया। हमें क्या पूछ रहा था ऑप्शंस में, एक बार ऑप्शन में चले। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, पहले ये मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेती हूँ। 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई, माइनस बाहर ले लो यहां से, है ना, तो अंदर बचेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 कोस ऑफ 4 यू इंटू में डी यू। ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन में रूट 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 8 माइनस में u इंटू में डी यू, एंड प्लस में 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखती हूँ, जो मेरी शुरू की दो टर्म्स है, किसकी, u एट माइनस पाई बाई 8 एंड 1। अब u एट पाई बाई 8 और 1 की शुरू की दो टर्म्स देखो, ये कैसी है, दोनों पॉजिटिव है ना, और वो कैसे आई है, नेगेटिव। क्या करूं मैं, यहां से इन दोनों टर्म्स को तो इधर ले जाती हूँ और इसको इधर ले आती हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगी, दोनों माइनस की बन जाएगी, ये वाली टर्म्स दोनों माइनस की बन जाएगी, तो इनका नेगेटिव निकाल लो, इसको उधर लेके जाके दोनों माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, या फिर तो यहां से वैल्यूज निकाल लो, बात वही पड़ेगी। चलो यहां से वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमें। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 कोस ऑफ 4 यू डी यू, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 8 माइनस में u इंटू में डी यू। इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल रहे हैं, इन दोनों को उस साइड ले गए, इसको इस साइड ले आओ, तो क्या होगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू। ठीक है, एंड ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ यू माइनस पाई बाय 8 एंड 1। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू जो आई है, ये इसकी वैल्यू आई है, वो ऊपर वाली इसके अंदर पुट कर दो, पाई बाय 8 एट 1 के ऊपर जो हमने वैल्यूज निकाली थी इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, इस वाले के अंदर, तो यहाँ पे क्या बचाएगा, देखो इसमें जब हमने पुट किया तो u एट पाई बाय 8 1 के इक्वल चलेगा सारा काम, है ना, तो u एट पाई बाय 8 1, इसकी जगह पुट करना है ये वैल्यू, तो 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का u स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू, माइनस में u एट माइनस पाई बाय 8 1, और साथ में क्या था, साथ में इसकी एक और टर्म भी तो थी, कौन सी टर्म, ये वाली, है ना, ये टर्म भी तो थी, ये भी ऐड कर दो। तो ये देखो यहाँ पे ये टर्म ऑलरेडी है तो ये ट्वाइस हो जाएगी, है ना, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, u एट पाई बाय 8 1 के ऊपर इक्वल्स टू में 2 अपॉन में, यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन ले ले, रूट 4 है तो 2 बन जाएगा, पाई बाहर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू, माइनस में u एट माइनस पाई बाय 8 1। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लेना पहले ही कि मेरा जो u एट पाई बाय 8 1 और u एट माइनस पाई बाय 8 1 जब बन रहा है ना, वो दोनों डिफरेंट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इनमें अगर हम देख भी लें तो इनमें नेगेटिव साइन आ रहे दोनों में। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला पॉजिटिव है, और उसमें देखना उसमें दो तीनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो मेरे अलग अलग ही आएंगे, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो इसका मतलब ये चीज तो प्रूव हो गई ना कि u एट पाई बाय 8 1 है ना, वो u एट माइनस पाई बाय 8 1 के इक्वल तो नहीं है ना। साथ में यहाँ पे हमें क्या मिला, इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा देखना एक बार, u एट पाई बाय 8 1, इसको इस साइड ले आओ, u एट माइनस पाई बाय 8 1,
इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2 से तो 2 कैंसिल, 1 अपॉन में रूट ऑफ पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की पावर माइनस का यू स्क्वायर बाय 4 इंटू में डी यू। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना, इसकी हमें पहले से ही वैल्यू पता रहती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहती है या तो इधर से पुट कर लो, हमें पता होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होता है ना, वो रूट पाई होता है। यहाँ पे क्या है, u को पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर बाय 4 है, तो u को 2x पुट कर दो, है ना, तो उस केस में ट्वाइस हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो ये होगी ट्वाइस ऑफ रूट पाई। इसका मतलब रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, u एट पाई बाय 8 1 प्लस में u एट माइनस पाई बाय 8 एट 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिली। साथ में जो दोनों हमारे पास इंटीग्रल्स आए हैं वो डिफरेंट आए हैं, ठीक है, अलग अलग आए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या बोल रहा है, ऑप्शंस में देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा वैल्यू 2 दे रहा है, जो कि करेक्ट आया है, हमारे यही वैल्यूज आई हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अगर मैं u पाई बाय 8 1 के अंदर 2 ट्वाइस ऑफ u माइनस पाई बाय 8 1 ऐड कर दूं, तो क्या वो 2 के इक्वल आएगा। जब ये हमारा ये पहला ही 2 के इक्वल आ गया, तो इसमें ट्वाइस में जब मैं ट्वाइस ऑफ u माइनस पाई बाय 8 1 ऐड करूंगी, तो वो तो वैल्यू बढ़ी जानी चाहिए, है ना, तो इस 2 के इक्वल तो नहीं होगी, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, तो इसमें जो डी ऑप्शन है, इसमें अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, देखो यहीं पे देख लो, ये क्या बनेगा, u एट पाई बाय 8 ऑफ 1 प्लस में u माइनस पाई बाय 8 1 इक्वल्स टू 0। बल्कि आया तो हमारा 2 है, क्योंकि जब मैं इसको राइट हैंड से लेके जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी, तो राइट हैंड साइड 0 मिलेगी। लेकिन वो राइट हैंड साइड तो हमारी 2 के इक्वल आई है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना था, हमें पूरा पूरा सोल्व नहीं करना था इसको। ठीक है, क्योंकि पूरा सोल्व भी नहीं होता, एग्जाम का टाइम ही चला जाता। ठीक है, पर ये सोल्व नहीं होता। अच्छा, एक चीज और देखना यहाँ से, हमें जो गिवन था, हमें क्या गिवन था, साथ में ये कंडीशन गिवन थी। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो कि एट कि u एट एक्स टी है ना, वो उसका जो मॉडुलस है वो हमें 3 ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके मॉडुलस, इसका जो मॉडुलस है वो इससे छोटा गिवन है ना। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे x और t को पाई बाय 8 और 1 भी पुट कर दूंगी ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे पाई बाय 8, क्योंकि इसने फॉर ऑल एक्स की बात की है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 की बात की है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात की है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात की है, एंड साथ में टी इज ग्रेटर देन 0 की बात की है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं पाई बाय 8 एंड 1 भी पुट कर देती हूँ, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स क्या है, पाई बाय 8, यानी पाई स्क्वायर बाय 64, है ना, इससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लेस है, सिर्फ इक्वल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस है। क्लियर? अब एक चीज देखना, यहाँ पे ये पाई स्क्वायर बाय 64 होएगा, 0 पॉइंट समथिंग होएगा, यानी e की पावर 0 पॉइंट समथिंग, ये 1 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स कि u एट पाई बाय 8 1 है ना, वो मेरा लेस देन 3 होना चाहिए। सिमिलरली u एट पाई बाय 8 माइनस का 1 है, वो लेस देन 3 होना चाहिए। बस इसने ये डिफाइन किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इसका बोलने का मतलब यहाँ पर यही था। ठीक है, इसका खास यूज है नहीं, क्योंकि वहां से हमने ऑप्शन से निकाल के पहले ही डिस्कार्ड कर दिए, तो इसको कुछ ऐसे हमें यूज करना था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सामने आपकी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।